5.3 एक्सरसाइज का 11 नंबर का पद कहता है कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो कहता है प्रथम पद यानी प्रथम पद का योग यानी s1 नहीं s1 बराबर क्या, तो सीधे यहाँ पर लिखो s1 इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये प्रथम पद का योग कहो चाहे प्रथम पद कहो एक ही बात है। तो ये प्रथम पद जो है ना, प्रथम पद 3 आ गया। अब चाहिए हमको द्वितीय पद मतलब दो पदों का योग। आ जाओ, तो फिर लिखेंगे दो पदों का योग, दो पदों का योग फिर इसी पर बैठाएंगे 4n माइनस एन स्क्वायर। तो दो पद में n बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा मैंने 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सही है ना। तो 4 गुने 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो प्रथम पद हो गया। अब चाहिए दूसरा पद। दूसरा पद जो होगा वो s2 माइनस s1। s2 जो मेरा निकला है वो प्रथम दो पदों का योग s2 मैंने 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हमको चाहिए कौन सा पद, 10वें पद नहीं। तो 10वें पद प्राप्त करने के लिए हमको 9वां पद का योग, 9 पदों का योग और 10 पदों का योग याद करना होगा। फिर 10वां पद उसमें माइनस करेंगे। तो लिखेंगे 9 पदों का ने तीसरा पद भी बोला गया है। तीसरा पद बोला गया है, ठीक है। तो 3 पदों का योग हम 4n माइनस एन स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। सही है ना। 3 पद। अब तीसरा पद चाहिए हमको। तो तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद इज इक्वल टू s3 माइनस s2। s3 3 था और s2 जो मेरा आया था वो कितना था, 4 था। तो यहाँ पर -1। कहने का मतलब कि तुम्हारे बुक में एक बार यहाँ पर आंसर होगा, एक बार यहाँ होगा, फिर ये होगा। जैसा जैसा बोला गया उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखे हुए। तीसरे पद के बाद अब चले आते हैं 10वें पद। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमको 9वां पद का योग और फिर 10वां पद का योग इसी पर आधारित हम बनाएंगे ना। तो लिखेंगे 9वें पद का थोड़ा बड़ा हो जाएगा योग इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। सही है ना। अब यहाँ 9 चौके 36 माइनस 81। तो कितना बचेगा, यहाँ 81 में 36 घटा देंगे 4 5 7 में 3 लगे 4 माइनस 45। ये हो गया ना। 10वें पद बोला है ना। देखो 10वां पद बोला है ना। पेन यहाँ रखना चाहिए, बार बार बिगड़ जाता है। अच्छा 10वें पद। तो 10वें पद का योग यदि करें हम तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। हम इसी पर बैठा रहे हैं भाई।
अब यहाँ पर जो आ गया वो 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60। तो 10वें पद जो हो जाएगा वो S10 माइनस S9, S10 जो है वो माइनस 60 है और ये माइनस माइनस 45, तो माइनस 60 जोड़ 45 इज इक्वल टू माइनस 15। अब कहता है हमको nवें पद ज्ञात कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब रह गया nवें पद, माने यस एन कहूँ ना, तो यस एन इज इक्वल टू इतना कंडीशन दिया हुआ है, प्रथम एन पदों का योग में कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके पहले वाले पद जिस तरह से 10वें पद निकाले तो 9वें पद निकालना पड़ा ना, तो इसके पहले वाले जो पद का नाम होगा वो n माइनस 1 होगा, यस n माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जैसे 10वें पद के लिए n कर दिए, 9वें पद के लिए n माइनस 1, तो 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9वें पद हो जाएगा कि नहीं? उसके हिसाब से यहाँ बैठाए हैं। तब 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, सही है। इसको हम इधर से करेंगे तो 4n माइनस 4 हो जाएगा और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, सो 4n माइनस 4 प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, सही है ना, और ये माइनस 1, सही है। इसको पहले लिख लो, माइनस n स्क्वायर को पहले लिखिए, 4n और 2n 6 प्लस में जाएगा 6n माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, इतना आ गया S1। हमको चाहिए nवें पद, तो S n माइनस S n माइनस 1 करेंगे, तो S n जो है वो 4 माइनस 4n है यहाँ, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब इसका जो मान है वो माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, यहाँ तक सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे इसको हल करते जाओ, 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तब 4n में 6n चला गया माइनस 2n और ये प्लस 5, ये कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हुआ। फिर से देख लो यहाँ पर कि कहता है कि प्रथम n पदों का योग यानी S1 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, नहीं तो 1 n के जगह पर 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 रखते, तो इस प्रकार 3 आए, प्रथम पद 3, चाहे प्रथम पद का योग, मतलब प्रथम पद माने एक एपी का प्रथम पद का योग कहो चाहे प्रथम पद कहो, एक ही बात है ना, वो एक ही रहेगा। दो पदों का योग के लिए फिर 2 किए, फिर दूसरा पद जो आ गया वो दूसरे पद में प्रथम, दूसरे पद के योग में प्रथम पद के योग को माइनस कर दिए, एक आ गया। हमको चाहिए तीसरे पद, तो फिर यहाँ ये 3 पदों का योग निकाले, तीसरा पद यानी S3 माइनस S2 कर दिए, फिर हमारे आ गए 9वें पद निकाले, इसी प्रकार 10वें पद निकाले और उसका ये मान है। फिर कहता है nवें पद, तो nवें पद ज्ञात करने के लिए हमको n माइनस 1 भी ज्ञात करना होगा, तब ना ये माइनस करेंगे इन लोग के जैसा, यहाँ पर माइनस किए हैं, फिर यहाँ भी माइनस किए हैं, फिर यहाँ भी माइनस किए हैं, उसी प्रकार हमको यहाँ भी माइनस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से सुन लो, ठीक है। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य
धन पूर्णांक। तो कहाँ से उसका एक एपी तैयार हो जाएगा भाई। कैसे एपी तैयार होगा जानते हो? क्योंकि सारे अंदर समान रहेगा। तो 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक 6 है, दूसरा 18, 24, इस तरीके से 40 पदों तक है। इस तरीके से 40 पदों तक टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 6 दाएं 60 होता है, 6 11 नहीं पढ़े, 6 12 नहीं पढ़े, लेकिन होता है कि होता है, ठीक है, अनगिनत होता है। 10 से तक क्यों पढ़ाया गया है? 10 तक पढ़ाया गया है, बच्चों को 10 तक याद रखना है। उसके बाद उधर टेक्निक बता देना है कि 6 11 कितना होता है, तो 11 छक कर दो। 6 12 कितना होता है, 12 छक कर दो, 13 छक कर दो, है कि नहीं? उस तरह से 40 पदों तक। तो 40 पदों तक हम नहीं लिखते, हमको योग याद करना है। कहने का मतलब कि 6 + 12 + 18 + 24 + 40 पदों तक, यही ना बोला गया। तो इसमें प्रथम पद जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6। सार्व अंतर क्या हो जाएगा? 6। n = क्या हो जाएगा? 4। हमको चाहिए यह सर है। तो n/2 2a + n - 1b, फॉर्मूला यही, ठीक है। इधर देखो, तो n की जगह पर हम 40 देंगे ना, और 2 × 6 + 40 - 1 × 6, इसको हम यही कटा देते हैं, बेहतर होगा। 20 × 6 = 12 + 39 × 6, 120 करो यहाँ, और 12 + 6 × 9 = 54 के 4 = 18 और 5 हैं 23, सही बोल रहे हो। 20 × 6 और कितना होगा ना? अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 के 2 बाकी 4 में 8 9 2 × 4 1 0 बैठा दो। 49 20 का आंसर है। तो 49 20 इसी तरह से आए, सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच पहले कितने विषम संख्या है मान निकालना पड़ेगा ना। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का एक एपी प्राप्त हो जाएगा, जानते हो कि एपी = 0 और 50 के बीच ये एक शुरू होता है 3 5 से लेकर के 49 तक है। ये 49वां पद नहीं है, 49 तक जाएगा, उधर 50 हो गया, तो 50 तो सम हो गया, 51 लेना नहीं, क्योंकि 0 और 50 के बीच ही लेना है। कहने का मतलब कि 1 + 3 + 5 + इस तरीके से 49, यानी ये = 1 है और d = 2 मिलेगा कि नहीं? कैसे मिलेगा? 2 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 नहीं मिलेगा। और an = 49, पहले n फाइंड करो, फिर sn फाइंड करो, क्लियर। तो ये n = जब 49 है तो a + n - 1d = 49 देगा। प्रथम पद मेरा क्या है? 1, n - 1 × 2 = ये 1 पहले उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना, क्या बचेगा? n - 1 × 2 बचेगा, और इधर 48 होगा, सो कटा देगा, 24 हो गया, यानी n - 1 = 24, तो n = 25। n जब 25 आ गया तो हमको Sn चाहिए, n/2 2a + n - 1d, n के जगह पर क्या देंगे? 25 निकला हुआ है,
25/2, 2 गुने 1 प्लस 25 माइनस 1 गुने 2, डी मेरा 2 सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कटेगा नहीं, इसलिए 25/2 ही रखो, 2 प्लस 24 गुने 2, तो 25/2 और 2 प्लस 48, ठीक है। 25/2 गुने 50, घटा देंगे यहाँ 25, तो यहाँ 25 गुने 25 हो गया, यानी 625, है ना इजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। देखो इजी है ये। 15 नंबर में क्या बोलता है? 15 नंबर कहता है कि एक ठेकेदार कुछ मजदूर रखता है काम कराने के लिए। ने मजदूर को अगर छोड़ दोगे ऐसे ही ना, तो पता चलेगा कि वो रोज देर करके आ रहा है। इसलिए ठेकेदार एक उपाय सोचा। क्या सोचा जानते हो? कि अब लेट से आओगे भैया तो पैसा फाइन लग जाएगा। क्या कि अगर पहला दिन लेट किया तो 200 टका लगेगा फाइन के रूप में, दूसरा दिन लेट किया तो 250 रुपये लगेगा, तीसरा दिन लेट किया तो 300 लगेगा। इस तरीके से अगले दिन लेट करोगे तो 50 टका बढ़ते चला जाएगा, 50 रुपया फाइन के रूप में चला जा रहा है प्रत्येक दिन। क्या तो 30 दिन तक एक मजदूर लेट किया तो 30 दिन का कितना उसका माने फाइन हुआ नहीं। तो इसमें एक एपी तैयार हो जा रहा है। एपी क्या तैयार हो रहा है जानते हो? कि प्रथम दिन का 200 रुपया लिया, दूसरे दिन का 250, 300 रुपया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और हमको 30 दिनों का विलम्ब शुल्क निकालना है, ठीक है। तो 30 दिनों का विलम्ब देखो ना, तो यहाँ पर प्रथम पद जो वो तुम्हारा 200 हो गया कि नहीं, सार में अंतर कितना हो गया? 50, और ये इज इक्वल टू 30, तो Sn इज इक्वल टू n/2, तो ये प्लस n-1 डी, सही है। अब n की जगह पर हम 30/2 करेंगे, 2 गुने 200, और प्लस करो यहाँ 30 माइनस 1 गुने 50, डी तो 50 है, सारा अंतर 50 टका बढ़ते जा रहा है प्रत्येक दिन। क्लियर? हम यहाँ घटा देते हैं और ये हो जाएगा 2 दूनी 400, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 29 गुने 5, तो 15, 400, 955 यहाँ पर, हाँ, तो 9 कितना 1450 है ना, सही है। तो 15 गुने 1850, इसको मल्टीप्लाई किए 27,750, बिना मल्टीप्लाई किए हम लिख दिए तुम लोग के बात पर। क्या सही है कि नहीं? हमारे सही हो जाएगा ना, तो सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ना, फिर से सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 700 रुपया पुरस्कार के रूप में फिक्स है, रखा हुआ है 700 रुपया। स्कूल में पुरस्कार वितरण के लिए 700 रुपया रख दिया, ठीक है। और वो 700 रुपया 700 व्यक्तियों में बांटना है, तो बराबर नहीं बांटना है, 7 व्यक्तियों में बांटना है, मतलब बराबर नहीं बांटना है। प्रथम व्यक्ति को जो राशि मिलेगा और सेकंड प्राइज जो होगा वो 20 टका 20 रुपया कम करके मिलेगा, फिर थर्ड प्राइज उससे भी 20 रुपया कम करके मिलेगा। नहीं तो कहता है कि कितना माने उत्तरोत्तर पुरस्कार जो प्राप्त होगा 700 रुपये का, वो कितना प्राप्त होगा लोगों को। ये देखते हैं यहाँ पर जो है ना कि Sn दिया हुआ है 700, n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और प्रत्येक को 20 रुपया कम करना है। तो यानी यहाँ सार में अंदर तुम माइनस डी करो, तो जानते हो तुमको ज्ञात करना है ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 इस तरीके से क्या करें, ये है, ये मेरा 9 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एस एन इज इक्वल टू जब 700 दिया हुआ है तो एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 700। एन की जगह पर हम 7 देंगे ना, और 2 ए तो पता ही नहीं है, यहाँ 7 माइनस 1 गुने माइनस 20 करेंगे ना 700। ये 700 को 100 से कटा दें, और ये जो 2 है वो इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही बराबर हम करते आए हैं भाई, पता है कि नहीं। तो बचेगा यहाँ 2a प्लस 6 गुने माइनस 20। एक स्टेप हम यहाँ पर ऐसे इसलिए किए कि क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस में जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर हम कर देंगे 200। तो फिर देखो 2a माइनस 6 गुनी 120, किसी को दिक्कत है क्या, इज इक्वल टू 200 नहीं सही, यहाँ चल जाओ। तो कहने का मतलब कि 2a इज इक्वल टू 200 जोड़ 120, 2a इज इक्वल टू 320, तो 160, ये इज इक्वल टू 160। अब प्रथम पुरस्कार जो है वो 160 रुपया होगा नहीं, तब A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम तुमको दिए थे। सो यहाँ पर 160 माइनस 20 तो 140, सही तो किए, नहीं सही किया तो यहाँ पर हम कर देते हैं, आप सही होगा तो 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140। फिर A3 करो, ठीक है। अब 100 A प्लस 2D, तो यहाँ पर 160 प्लस 2 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120। तीसरे पुरस्कार 120 रुपये का होगा। चौथा पुरस्कार A4 यानी A प्लस 3D यानी 160 प्लस 3 गुने 20, तो 160 माइनस 60, चौथा पुरस्कार 100 रुपया का होगा। A5 A प्लस 4D यानी 160 प्लस 4 गुने माइनस 20, तो 160 माइनस 80, तो यह हो जाएगा 80 रुपये। अब A6 चाहिए, यहाँ 5 है, तो A प्लस 5D यानी 160 प्लस 5 गुने माइनस 20, तो 160 माइनस 100, तो यह हो जाएगा क्या 60 रुपये। और A7 यानी A प्लस 6D यानी 160 माइनस प्लस करो यहाँ 6 गुने 20 है, तो 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 40 रुपया। तो पुरस्कार जो आया वो प्रथम पुरस्कार जो आया वो आया 160, दूसरा पुरस्कार जो आया वो 140, तीसरा 120 है, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 है, और सातवां 40। कुल मिलाकर के देखो ये 700 रुपया होता है। ये 0 का 0 करो, 6 4 10 8 18, 18 2 20 और 10 30 के 0 बाकी 3, यहाँ पर 3 4 और 3 7 आ गया ना मेरा 700 रुपये का हिसाब है। इसी तरह से वितरण किया जाना था, 7 आदमी में बांट दिए। क्लियर बस।